बाल्को के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री गुंजन गुप्ता ने बाल्को प्रबंधन द्वारा किए जा रहे अनेक विकास कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। आज बाल्को प्रबंधन के लिए ये अत्यंत सौभाग्य और प्रसन्नता की बात है कि हम छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी की अगुवाई में बाल्को की ममता परियोजना के अंतर्गत कबीरधाम जिले में 100 आंगनबाड़ियों के लगभग 4000 बच्चों को गणवेश वितरण का काम प्रारंभ कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से बाल्को द्वारा संचालित परियोजना के अंतर्गत आंगनबाड़ियों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने और कुपोषण की रोकथाम के लिए जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। यह परियोजना छत्तीसगढ़ के 3 जिलों कबीरधाम, सरगुजा और कोरबा के 537 आंगनबाड़ियों में संचालित है। ममता परियोजना के अंतर्गत हमने सबसे पहले समाज के लक्षित समूहों के व्यवहार परिवर्तन पर ध्यान दिया। गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और किशोरी बालिकाओं की जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि वे अधिक से अधिक संख्या में आंगनबाड़ी केंद्रों का लाभ उठा सकें। केंद्रों के बेहतरीन संचालन के लिए हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा उनका प्रशिक्षण करवाया। सुरक्षित प्रसव और मातृ शिशु स्वास्थ्य संरक्षण के लिए दाइयों को भी प्रशिक्षित कराया। अस्पताल में प्रसव के प्रति ग्रामीण भाइयों और बहनों में जागरूकता का संचार किया और भी इस विषय में आगे प्रयत्नशील हैं। आंगनबाड़ियों में हमने आधारभूत संरचनाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित कर अनेक शासकीय भवनों का जीर्णोद्धार कराया ताकि आंगनबाड़ियों का वातावरण बेहतर बन सके। इसके साथ ही आंगनबाड़ियों में ऐसे खिलौने उपलब्ध कराए जिनके माध्यम से बच्चों की रचनात्मक क्षमता का विकास हो सके, का उद्धार हो सके। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के संदर्भ के लिए विकास चार्ट, वजन मापी मशीन और ऐसी अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई ताकि जरूरतमंद बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य की जानकारी ले सकें। प्रत्येक आंगनबाड़ी में बच्चों और महिलाओं के बैठने के लिए दरी की भी व्यवस्था की गई है। वाटर फिल्टर और रसोई घर के बर्तन उपलब्ध कराए गए हैं जिनका उपयोग बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता का पोषाहार तैयार किया जाता है और उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। परियोजना का प्रभाव यह है कि चयनित क्षेत्रों में अस्पताल में प्रसव का आंकड़ा 18% से बढ़कर 35% हो गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति 45 से बढ़कर 97% हुई। मातृ मृत्यु दर प्रति 1000 115 से घटकर 60 हुआ। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 85 से घटकर 42 हुआ। कुपोषण की दर में 70% की कमी आई है और ये सब पिछले 2 सालों में। जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को स्तनपान कराने की दर 41 से बढ़कर 70% हो गई है। हमारी इन सब उपलब्धियों का श्रेय राज्य के सकारात्मक एवं रचनात्मक शासन प्रशासन तंत्र और संवेदनशील नागरिकों को ही जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे सामुदायिक विकास कार्यों का दायरा छत्तीसगढ़ में 102 गांवों तक फैला हुआ है। कुछ मुख्य कार्यक्रम जो हमारे द्वारा संचालित किए जा रहे हैं वे इस प्रकार हैं। सबसे पहले है केंद्रीयकृत रसोई घर, जिसका कि मैं उल्लेख करना चाहूंगा। ये परियोजना राज्य में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक बेहतरीन उदाहरण है। कोरबा जिला प्रशासन के सहयोग से बनने वाले राज्य के पहले केंद्रीयकृत रसोई घर में बाल्को ने 1.5 करोड़ रुपए का निवेश किया है। यह रसोई घर पूरी तरह ऑटोमेटिक होगा, जिसमें भोजन का निर्माण भाप से होगा। भोजन बनने के दौरान धुआं उत्पन्न नहीं होगा। इससे कोरबा जिलों के 15 मार्गों में आने वाले कुल 264 प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों के 40,000 बच्चों को प्रतिदिन निश्चित समय पर उच्च गुणवत्ता का पौष्टिक भोजन कंटेनरों के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। मैं इस मंच के माध्यम से छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह जी से ये सादर निवेदन करता हूं कि कृपया वे रसोई घर के उद्घाटन और लोकार्पण के लिए हमें अपना अमूल्य समय प्रदान करके अनुग्रहित करें। वर्ष 2010 में बाल्को प्रबंधन ने वेदांत स्किल स्कूल शुरू करने की योजना बनाई है। इसके अंतर्गत एक आवासीय व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र का संचालन किया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के चयनित बेरोजगार युवकों और युवतियों को राजमिस्त्री, नल मिस्त्री, बिजली उपकरणों की मरम्मत, वस्त्र उद्योग के लिए सिलाई जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाएंगे। प्रशिक्षण के बाद अलग अलग औद्योगिक इकाइयों में
उन्हें अपने हुनर दिखाने का अवसर मिलेगा। कुल 1700 लोगों का प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई है। इस योजना में IL&FS नामक राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी बालकों का सहयोग कर रही है। इसके साथ साथ सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत हमने कोरबा जिले के 1000 हेक्टेयर भूमि पर नाबार्ड के सहयोग से वाटरशेड परियोजना का संचालन किया है। इससे जल संग्रहण, भूजल स्तर में बढ़ोतरी और भूमि कटाव रोकने में मदद मिलेगी। लक्षित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर फलदार पौधों का रोपण किया गया है, जिससे पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तो होगा ही, ग्रामीण भाइयों को आजीविका के अतिरिक्त स्रोत मिलेंगे। इसका क्रियान्वयन हमने नाबार्ड के सहयोग से कबीरधाम जिले में आदिवासी जनजातियों के लिए एक बाड़ी परियोजना बनाकर किया है, जिसमें कि 500 एकड़ परती और अनुपजाए जमीन पर ये कार्यक्रम संचालित है। ये कार्यक्रम कबीरधाम जिले में है। इस कार्यक्रम में मिट्टी के उपचार के जरिए आम, आंवला और कटहल जैसे फलदार वृक्षों का रोपण किया जाएगा। इसमें लगभग 500 परिवारों को आजीविका मिलेगी। कबीरधाम जिले के बैजलपुर में नाबार्ड के सहयोग से ग्रामीण हाटों का लगभग कायाकल्प कर दिया गया है। इसमें किसानों और स्थानीय व्यापारियों को बाजार में काफी सुविधा पहुंच रही है। आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के और वेदांत समूह के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य की नई राजधानी क्षेत्र में विश्व स्तरीय वेदांत कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना का कार्य भी प्रगति पे है। ये 360 बेड का अस्पताल है, जिसको कि 300 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। बनने के बाद छत्तीसगढ़ में ये अस्पतालों में एक अग्रणी अस्पताल होगा। इन राज्य स्तरीय परियोजनाओं के साथ ही हमने अपने प्रचालन क्षेत्रों में जरूरतमंद बच्चों, जैसे कि हम कबीरधाम में कर रहे हैं, महिलाओं और पुरुषों के लिए बड़े पैमाने पर कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, जिनमें जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव, जिनके जरिए सकारात्मक बदलाव आ सके। नागरिकों के जीवन में खुशियां लाना और उनके चेहरे पर मुस्कान बिखेरना हमारी प्रत्येक योजना का परम उद्देश्य है। इस दिशा में हमारे प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। आप सभी अतिथियों ने आज इस कार्यक्रम में आकर अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, जिसके लिए बालको प्रबंधन की ओर से मैं आपका आभारी हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी योजनाओं में आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे और उन्हें सफलता की बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए हमारा साथ देंगे। आप लोगों का एक बार पुनः धन्यवाद। नमस्कार। समारोह में सांसद राजनांदगांव श्री मधुसूदन यादव, संसदीय सचिव श्री कोमल जंघेल, महापौर श्री अनिल ठाकुर, बुढ़ला पंचायत अध्यक्ष विदेशी राम धुर्वे, बालको के सहोपाध्यक्ष श्री एन बालाकृष्णन, संवाद प्रमुख श्री बीके श्रीवास्तव सहित अनेक बालको अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री जी सम्मानित करेंगे शाल के द्वारा। इसके बाद आएंगी राजकुमारी ठाकुर, तरेगांव जंगल से हम ताली बजाकर स्वागत करें। यह आशीर्वाद है माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रेरणा है कि समस्त कार्यकर्ता इसी प्रकार काम करें और सम्मान प्राप्त करें। लक्ष्मी शर्मा देव गांव गलत है। शांति बघेल मगरवाड़ा से और चित्रलेखा लरबक्की से। ये समस्त उत्कृष्ट कार्य करने वाली कार्यकर्ताएं, सबका सम्मान इस विशाल मंच से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से हो रहा है। उनका स्वागत करते हुए हमारे अतिथिगण माननीय सांसद महोदय, माननीय संसदीय सचिव द्वय श्री कोमल जंघेल जी, डॉक्टर श्रीराम साहू, श्री गुंजन गुप्ता जी, CEO बालको, और मैं अनुरोध करूंगा सांसद महोदय जी से 2 शब्द कृपया आशीर्वाद की और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। कार्यक्रम का संचालन कबीरधाम जिला प्रशासन के श्री अवधेश श्रीवास्तव और बालको के श्री व्यास नारायण सिंह ने किया। बालको के सामुदायिक विकास एवं कंपनी समाज महाप्रबंधक श्री जितेंद्र मोहन धीर ने आभार जताया।